नमस्कार। प्रवीण मंत्र विज्ञान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि शायद आपने सुना होगा, परंतु अगर आप इसको करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। यह साधना परी साधना है। यह परी आपको हर प्रकार से सहायता करती है, जीवन में हर प्रकार के सहयोग करेगी आपको। इस साधना को करने के लिए हमें किसी भी सामग्री या यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है जो आपको बहुत ही आसानी से घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है एक पानी का लोटा और एक, मैं जिन पौधों का नाम बताऊंगा, जिन वनस्पति के पौधों का नाम बताऊंगा, वो पौधे आपके आसपास या जहां पर हमको यह साधना करना है उसके आसपास वहां पर होना आवश्यक है। बहुत सरल साधना है। समय थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, परंतु 100% आप सफल होंगे। कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। यह काफी प्राचीन साधना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही बता रहे हैं। इससे पहले भी बड़े बड़े योगियों ने, तांत्रिकों ने इस साधना को सिद्ध किया है। हो सकता है आप इस साधना के बारे में पूर्व से जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। यह परी साधना बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली साधना है, और जिस परी के बारे में आज बताने जा रहा हूं, ऐसा मुस्लिम ग्रंथों में लिखा हुआ है। उनके ग्रंथ अनुसार ये 3 काबिले की सरदार होती है और एक हमजात जिन की तरह पावरफुल होती है। चुटकी बजाते ही, यानी कि आपकी आंख टिमटिमाते ही आपका कार्य सफल कर देती है, ऐसा वर्णित है। और जिन साधकों ने इसका अनुभव किया है उनका भी यही कहना है कि गुरुजी, यह साधना बहुत पावरफुल है और किसी प्रकार की हानि इसमें नहीं है। कोई भी साधक इसको कर सकता है, चाहे वह नया हो या पुराना साधक हो। तो सबसे पहले हम उस वनस्पति की बात कर लेते हैं। वनस्पति आपके आसपास या तो मदार का पौधा होना चाहिए। मदार को अकाऊ भी बोलते हैं, आंकड़ा भी बोलते हैं, मदार भी बोलते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। एक तो नीले कलर के पुष्प वाला होता है, एक सफेद पुष्प वाला होता है। चलिए मैं आपको उसके वीडियो आपको उसके सामने ले जाकर बता देता हूं। इसके अलावा अगर ये उपलब्ध नहीं हो सकता है तो एक आम का पौधा भी आपको काम आ जाएगा। ध्यान रहे, जिस वनस्पति के बारे में हमने बताया है, इस वनस्पति को एकांत क्षेत्र में रखें या ऐसे क्षेत्र में रखें जहां पर आप जाकर जो हम बताने जा रहे हैं, जो प्रयोग, उस प्रयोग को संपन्न कर सकें। चलिए सबसे पहले मदार के पौधे। यह मदार का पौधा है, पूरे भारत में पाया जाता है। यह जो इस मदार के पौधे के पास आए हैं, ये ब्लू कलर का है। इसमें नीले कलर के फूल आते हैं। मैं फूल बता देता हूँ आपको। इस मदार में तो नहीं है, किसी अन्य मदार में चलते हैं। ये भी मदार का पौधा है। अकाऊ बोलते हैं इसको, आंकड़ा बोलते हैं, जैसा आपके स्थानीय भाषा में बोलते होंगे। अकाऊ का पौधा है। इसमें जो पुष्प बता रहे थे हम, इस प्रकार के पुष्प खिलते हैं। ये भगवान शिव को भी चढ़ाया जाता है। इसी मदार के पौधे के पास आप इस साधना को कर सकते हैं। या आम तो सभी पहचानते ही हैं, आम के पेड़ के या पौधे के पास भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि ये जो पुष्प है या ये पौधा है, इस पौधे को एकांत क्षेत्र में होना चाहिए, जिससे इसको नुकसान कोई ना पहुंचा सके। जितने दिन की हमारी साधना है, उतने दिन की साधना हम आसानी से सफल कर सकें, इस बात का ध्यान रखें। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इसको नुकसान पहुंचा दिया तो हमारी साधना असफल हो जाएगी। क्योंकि हम जिस पौधे के ऊपर साधना कर रहे हैं, जिस वनस्पति के ऊपर साधना कर रहे हैं, वो वनस्पति ही नष्ट हो जाएगी, तो हमारी साधना किस काम की। इस बात का ध्यान रखते हुए आप इस साधना को करें। जब उजाले की रात्रि आती है, यानी कि उमास्या के बाद उजाले की रात्रि कहा जाता है, पूर्णिमा के बाद अंधेरी रात आती है, जब चंद्र उदय होता है
पूर्णिमा तक की उजाली रात बोलते हैं, उस आप किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी दिन की इसमें महत्ता नहीं है। कोई सा भी दिन आप चुनाव कर लीजिए जो आपको सुलभ लगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उससे कोई लेना देना नहीं है, ना शुक्रवार की आवश्यकता है। आप किसी भी दिन आप इसको चालू कर सकते हैं। आपको एक लोटा चाहिए जल का, और जल के लोटे को भरकर आप रात्रिकाल हमारे शास्त्र अनुसार 8 बजे बाद हो जाता है, तो आपको रात्रिकाल 9 बजे जाना है। रात को 9 बजे आपको इस मदार के पौधे के पास पहुंच जाना है, और पहुंचने के बाद ये ध्यान रहे कि उस मदार के पौधे की छाया होती है वो कहाँ पड़ रही है। अगर मान लीजिए वह आपके सामने है तो आपको पलट जाना है, अगर वो आपके सामने है तो आपको पलट जाना है, और उस साधना को करना है। साधना में करने में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपने मदार के अपोजिट साइड जब खड़े हो जाएंगे, जिधर छांव है उधर की साइड खड़े हो जाएंगे, और आपको बाथरूम करना है। बाथरूम करने के बाद में हमें उस गुप्तांग को उस पानी से जो हम लेके गए थे उसको धोना है। इसको मुस्लिम तंत्र में वजू करना भी बोलते हैं, और हमारे हिंदू धर्म में भी यह करते हैं। बाथरूम करने के बाद हमारे बड़े बुजुर्ग, जैसा कि आप जानते होंगे, एक जनेऊ पहनते हैं। पंडित लोग जनेऊ पहनते हैं, वो जनेऊ चढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद गुप्तांग को शुद्ध किया जाता था। इसी प्रकार मुस्लिम तंत्र में वजू करना बोलते हैं। थोड़ी सी बाथरूम करने के बाद उसको धोने के पश्चात हमको जल को बचाना है, और इस मदार के पौधे या आम के पौधे में इसको डालना है। और डालते वक्त सिर्फ आपको क्या बोलना है, किसी भी मंत्र का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये बोलना है हिल हुल, हिल हुल, हिल हुल, यह 3 बार उच्चारण करना है। 3 बार उच्चारण करने के पश्चात आपको बिना पीछे मुड़े देखे घर लौट आना है। यह क्रिया आपको लगातार 21 दिन तक करना है। अंधेरी रात भी आ जाएगी, उजाली रात भी खत्म हो जाएगी। 21 दिन तक लगातार इस कार्य को करने के बाद, इसी बीच यानी कि आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन, 5-6 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते बाद ही आपको अनुभव होना प्रारंभ हो जाएंगे। यह जो परी साधना है, यह परी आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ना भयभीत करेगी, ना आपको डराएगी। यह आपके सामने सौम्य रूप में आएगी। शुरू में वो आपका डर खत्म करने के लिए हो सकता है वो आपके पायल की आवाज या कुछ चलने की आवाज या उसकी सिर्फ आवाज सुनाई दे, उसके बाद वो आपके सामने धीरे धीरे प्रत्यक्ष होती है। यह अनुभव अलग अलग साधकों के हैं। किसी किसी के सामने वह जो निडर व्यक्ति होते हैं उनके सामने तुरंत प्रकट हो जाती है, जो डरता है उनको निडर करते हुए वह धीरे धीरे सामने प्रत्यक्ष होती है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आराम से करिए। अगर किसी के चलने की आवाज आती है, हमारे साथ चल रही है, कोई पत्ते डोल रहे हैं या कोई पैरों की आवाज आ रही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, विचलित नहीं होना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब वो हमसे ये पूछे कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ या मैं आपकी साधना से खुश हूँ, तब आपको एक बात पर अड़े हुए रहना है, डटे हुए रहना है। एक ही उच्चारण, एक ही वाक्य, एक ही वचन आपको हमारे वश में होना है, हमारे अनुकूल रहना है। यह वचन आप डटे रहें, 21 दिन के अंदर आपको वो वचन दे देती है, 100% दे देती है। और यह बहुत ही धन संपन्न करने वाली साधना है। हर प्रकार से साधक को सहयोगी होती है, हर प्रकार से साधक को फायदा पहुंचाती है। यह परी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाली है। तो मेरा हर साधक से यही अनुरोध है कि अपने जीवन में इस परिसाधना को एक बार अवश्य करें, इस अलौकिक शक्ति से अवश्य मिले। जल का लोटा नया हो, इस बात का ध्यान रखें। और किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, आपको डर लगता है, कुछ भी होता है, तो आप हमारे जो नंबर दिया हुआ है 9301821234, इस पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें साधना सामग्री की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको इस प्रयोग को करना है, आपका कार्य सफल हो जाएगा।
अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। इसी प्रकार के प्रवीण मंत्र विज्ञान में परीक्षित साधना बताई जाती है। इन साधनाओं को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की भी अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए मैं प्रवीण कुमार आपसे इजाजत चाहता हूं। जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय।